आपको पता है सबसे पहले जहन्नुम में कौन जाएगा? बोलो। मैं, यानी काफिर? काफिर नहीं, मुशरिक नहीं। फिर चोर, डाकू, बेवड़े, कातिल कोई तो चला ही जाएगा जहन्नुम में। शराबी भी नहीं, जानी भी नहीं, कातिल भी नहीं, चोर भी नहीं, डाकू भी नहीं। अच्छा, ये भी नहीं जाएंगे? आलिम। आलिम कौन? जालिम का भाई? मौलाना साहब। हाँ, क्यों? कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं। सारी जिंदगी किस लिए किया था? तेरे लिए। क्या बकवास करते? तूने अपनी वाह वाह के लिए किया था। हाँ सही है, मौलाना काम तो करते हैं जहन्नुम में जाने के। ये देखो मौलाना तारिक मसूद। अच्छा मुफ्ती साहब, क्योंकि आपके पास चौथी वैकेंसी अभी खाली है सर, तो मुझे बताइए कि अगर मौका मिलता है आपको, लगता आपके प्यार में गिर गई। ये आंखें बोलती है मौलाना 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 मौलाना। चौथी शादी का, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आप दो ना इनमें से किनको चूज करेंगे आप? मीरा, आयशा उमर, सबा कमर या फिर महविश हयात? तीनों को तो मैं जानता नहीं, पहली वाली का नाम सुना हुआ है मैंने। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी जी। मौलाना टाइप का आदमी हूँ मैं, तो जाहिर है पर्दा, नमाज, इन सब चीजों को तरजीह दूंगा सबसे पहले। मेरा जिससे मेरी मर्जी। हराम की पिल्ली ने इतनी मेरी तारीफ कर दी, शायद इतनी नहीं बनती थी। फिटकार ऐसी औरत के मुंह पर। थैंक यू सो मच। म्यूजिक। वैसे सरहद पार ऐसा भी हुआ है, मुफ्तियाने कराम ने कुछ मीडिया इंडस्ट्री की खवातीन से शादी की है और फिर उनको बापर्दा बना दिया है। देखें, बापर्दा बनाना क्या मुश्किल है? मैं पहले इतनी टेंशनों में घिरा हूँ, मुझे तो रेडीमेड चाहिए बापर्दा। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठूंगी। तब्दीली आ गई। जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में पाकिस्तानी रिपोर्टर बनी है पेंगुइन। रिपोर्टर का नाम कमेंट में गैस करो, तब तक मैं बताती हूँ कैसे। तंबू के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तंबू पहनने वाली खातूने बता रही है कि भारत में महिलाएं आजाद नहीं है। अजीब लोग हैं ना ये। चलिए सीधा चलते हैं मिर्जा खलीफा के बिल में। वाह, अगर जो लड़कियां हिजाब अबाया करना चाहती हैं, आपकी क्या राय है कि वो उनको करना चाहिए? क्या इंडिया अपने वेस्टर्न कल्चर को लेकर आगे तरक्की करेगा? देखिए, आई थिंक इंडिया हैज़ लेटली बिकम एन एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी। तो आई थिंक इंडिया अगर ये कर रहा है तो उसके नुकसान भी इंडिया जब वो देख रहा है एज एन इंटरनेशनल, जो वो इमेज जा रही है इंडिया की, वो कोई सॉफ्ट इमेज नहीं जा रही। वो अपने आप को सेकुलर जो है वो बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली। अब जिस तरह हमने रिसेंटली जब वो देखा है जो कश्मीर में हो रहा है लेटली, जो कुछ होता गया है, तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिजाब का ताल्लुक आपके ईमान से है और जो अल्लाह का हुक्म है उससे। अगर आप वो करते हैं जो है वो अल्लाह के लिए, तो उसका बड़ा जो है वो अजर दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ करते हैं मीडिया में आने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो उसका सिर्फ जो है आपको कोई नुकसान ही होगा। हाँ, हो सकता है कि आजकल में शॉर्ट रन में आपको फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपको जिसका वो नुकसान ही होगा। तो आई थिंक इसमें कोई लाइक लॉ ये ना चाहिए। आई थिंक इट जस्ट शुड बी पर्सन टू पर्सन करना चाहिए। इसको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जैसे आपका दिल करता है आप लाइक ड्रेस करें, अगर कोई इंसान हिजाब करता है या वो नहीं करता, उस पर उसको जो है वो मॉक ना किया जाए, उसको टॉन्ट ना किया जाए, उसको टारगेट ना किया जाए, जैसे इंडिया में हो रहा है। आप देखते हो कि यहाँ पे किसी ने, हुकूमत ने या किसी भी इदारे ने यहाँ पे पाबंदी नहीं लगाई। क्या आपको लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया आप उनको भी नहीं लगानी चाहिए, पाकिस्तान में जब नहीं है? तो आपको क्या लगता है इंडिया वेस्टर्न कल्चर को लेकर आगे तरक्की कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको आज़ादी इस चीज़ की देनी चाहिए कि आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको उस तरह की ड्रेसिंग, उस तरह की आपको इबादत और जिस तरह भी आपने एजुकेशन हासिल करनी है, वो सब कुछ फ्रीडम इतना तो होना चाहिए। हर इंसान का हक है ये, तो इस पर तो बिल्कुल भी पाबंदी नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जहालत है बल्कि वहाँ की, मैं यही कहूँगी। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आप देखती हो कि हर तरह की ड्रेसिंग होती है, वेस्टर्न भी होती है, उसके अलावा हिजाब अबाया, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। यहाँ के गवर्नमेंट या किसी ने ऐसा इशू या फिर कोई ऑर्डर नहीं जारी किया, तो आपको क्या लगता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल हमारे एक ही मतलब कंट्री मानी जाती है, सिर्फ अलग हुए हम लोग।
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे यही तो इस्लाम की बात है। इस्लाम हर चीज़ की आज़ादी देता है आपको एक लिमिट में रह के, तो यहाँ के लोग उसी तरह की आज़ादी देते हैं बाकियों को भी। लेकिन वहाँ तो जैसे एजुकेशन है, लेकिन उनके जो दिमागों की जहालत है वही नज़र आती है ऐसे जो लॉ करते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। सही इंडियन व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहते हो? जी बिल्कुल। अब यार ये फ्रीडम है और हर एक को मिलना चाहिए। इंसान के ये बेसिक राइट्स हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, और ये तो बहुत गलत बात है। जो बच्चियां हैं वो यूनिफॉर्म पहनेंगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो या फिर स्कूल कॉलेज का हो, और वहाँ के वेस्टर्न कल्चर को ही प्रेफर करेंगी। ऑब्वियसली अगर वो इस तरह के जो है स्टेप्स ले रहा है तो वो प्रमोट करना चाह रहा है वेस्टर्न कल्चर को, इसीलिए ले रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम क्या पहनना प्रेफर करते हैं। अगर मैं वेस्टर्न पहनना चाहूँ तो आई एम अलाउड टू वेयर, और अगर मैं जो है हिजाब को जो है परस्यू करना चाहूँ, अडॉप्ट करना चाहूँ, तो आई एम अलाउड टू वेयर दैट एज वेल। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की जो है वो अवेलेबिलिटी जो है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें लिबर्टी होनी चाहिए इंसान को। अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये नहीं है कि आपने हिजाब करना है आप हिजाब करें, आप मुकम्मल जो है पर्दा करना चाहते हैं आप पर्दा करें। अगर आप वेस्टर्न जो है कल्चर अडॉप्ट करना चाहते हैं आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करें। यहाँ पर कोई वो नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। आप अपने एथिक्स के अंदर जो चाहे आप कर सकते हैं। हाँ, बस आपको ये है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको वो प्रिविलेज नहीं है, लेकिन आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करो, आप कर सकते हो। तो ये नहीं है कि आपको मतलब लाइक हमें यहाँ पर अगर आज़ादी है तो वहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए। अभी खत्म से एक के वीडियो में जिसने बोला कि पाकिस्तान में आजादी है, उनका थोड़ा दिमाग ठिकाने लगाने वाली वीडियो लाई हूँ मैं पाकिस्तान से ही, जिसमें छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरत तक कैसे आजादी के लिए तिलमिला रही है, तड़फ रही है। अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है, तो लिहाजा उसको हक है वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। लेने के नहीं फिरते रहो भाव रोडों पे, जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है। हाँ, मजा लेने के लिए आप बाहर निकले हुए हो, सॉरी टू से आप बाहर निकले हुए हो। अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूँ आपको बुरा लगेगा? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं इस चीज की नहीं थोड़ी निकली हूँ, मैं तो 250 किराया दिया। रक्षा का बेटी काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना। यहाँ पे एक वाकया हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हरास नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज्यादती नहीं हुई। तो ये इतनी ज़्यादा आम है यहाँ पर। तो अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी से बुलाते हैं तो इस्लाम में कहाँ इजाज़त है इस बात की, आपके कानून में कहाँ इजाज़त है? तो प्लीज़ खुदारा कानून बनाइए कि मैन हैव टेकन ओवर द कंट्री। जहाँ देखो वो मर्द नज़र आता है, इसलिए आई डोंट थिंक दे गेट टू मेनी राइट्स। बेटियाँ नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में हकूक पूरे हो रहे हैं। हाँ जी, इसलिए बाहर नहीं जाती। घर में कौन से हकूक मिल रहे हैं? मैं माँ बाप हकूक पूरे नहीं करेगा, बहन भाई नहीं करेगा। घर में बिठा के कौन से हकूक उसके पूरे हो रहे हैं? घर के काम करे, सारे बच्चों को संभाले, घर का काम हमने भी किए, बूढ़े हो गए। ये हकूक है औरत के। बेटी घर से आ रही है, बेटी की जा रही है। अच्छा, अगर वो कहे मैंने बाहर निकल के जॉब करनी है तो गलत है। जब तक मियाँ इजाजत ना दे, माँ बाप इजाजत ना दे, जॉब ना करो इस्तेमाल। जो काम नहीं है उस पर क्यों करो इस्तेमाल? गलती अपनी भी होती है, दूसरे की भी होती है। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में औरतों को कितने हकूक हासिल हैं? कैसी नज़र से देखती है औरतों को हमारी सोसाइटी? सोसाइटी ने क्या देखना है, वो कैसे नहीं, आपको इज्जत देती है लड़की को? खूबसूरत है, जरा देख लिया, आपको इज्जत देंगे, ऐसे ही इज्जत देंगे बस। नहीं तो जाओ फारग अपने घर जाओ। देखा हुआ सबका, अब तो यह हाल हो गया हमारा। हम भी कभी खूबसूरत सनातेकार देख, मेरे सब कुछ देख। अच्छा, कुछ नहीं, सब बेकार है। मैंने आगे भी सर्फ के बारे में किया था, एरियल के बारे में।
तब भी कर रही हूँ मैं। मुझे ये बताएं, औरत मार्च आज निकली हुई है, औरतें अपने हकूक मांग रही हैं, आप उन औरतों के साथ हैं या नहीं? जो हकूक मांग रही मैं उनके साथ हूँ, मैं, लेकिन हकूक मिलने चाहिए, हकूक मिलते नहीं है। आप भी एक औरत हैं, पाकिस्तानी माशरे में हैं, आपको क्या क्या यहाँ पर हकूक चाहिए ये बताएं। आप एक औरत है, कौन से हकूक चाहिए आप? हक चाहिए रहने का, इज्जत का, रोटी पानी का, ये हक चाहिए। औलाद से चाहिए या इनों से चाहिए। तो वो औरतें जो घर से काम के लिए बाहर निकलती हैं वो भी मजे ले निकलती हैं। आप औरत है, एक औरत को अगर आप इज्जत नहीं देंगी तो कौन इज्जत देगा? सरफ बेच रही, मैं इज्जत कैसे हमें दे दूं? अच्छा, किसी को? क्या बेच रही है? सरफ बेच रही है बेचारी, शर्म बेच रही है। सरफ कोई दाल सेवी बेच रही है, कोई नीडो बेच रही है, बेचारी कर रही है ना काम, तो वो अपनी मेहनत का अपने पेट के नहीं कर रही है। तो आपने अभी रिसेंटली बहुत कमाई नहीं पूरी होती, जिस मियाँ की कमाई नहीं पूरी है फिर औरत काम करती है। जो मियाँ की कमाई पूरी हो तो औरत घर में बैठ खाए। तब मर्द इजाजत दे देता है? तब मर्द इजाजत दे देता है? नहीं, हो जाती दोनों की, इसलिए हो जाती कि खर्चा मांगती, लड़ाइयाँ। ये बताएं, हम औरत को मजबूत होना क्यों नहीं सिखाते? हमें क्या पता क्यों नहीं सिखाते? आपने कहा है ना, आप अपनी बेटियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं देती। ऐसे ही हमारा माशरा रहा तो औरत तो घर में कैद हो जाएगी, औरत के हकूक तो खत्म हो जाएंगे। फिर कोई भी नहीं होता हकूक खत्म। आइए ना, मरियम नवाज आई ना, हकूक वहाँ खत्म हो गए। मरियम नवाज आई है ना, सीएम बनी है ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है ना, वो बैग है पीछे से, सारा बैग है ना। मुझे ये पूछ रहे तो मुझे ना खपा बस। ये तो हाल है हमारी सोसाइटी का, औरतों की, औरत ही औरत की दुश्मन है भाई यहाँ पर। और क्या बात? दुपट्टा नहीं सर पे ओढ़ा, ये हाल है तेरा, सारी दुनिया तो ये देख रही है। देखने दे, ये हाल है हमारी यहाँ। ये आंटी वैसे फनी थी लेकिन बहुत कंफ्यूज थी। कभी तो आंटी को हक चाहिए थे, कभी सब कुछ मिल रहा था घर में ही, लड़कियों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। कैसी कौम है यार। और उन लड़कियों के लिए जो थोड़ी देर पहले अपनी खत्म सेक के वीडियो में बोल रही थी आजाद हैं, ये है आजादी। इस एंकर का सर ढका हुआ नहीं है तो आंटी खुद बोल गई, तुझे पूरी दुनिया देख रही है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किट कैट। यो किट भाई।